तो आज दैनिक जागरण ने अपने मुख्य पृष्ठ पर 8 कॉलम की एक स्टोरी छापी। इस स्टोरी का शीर्षक था भारत ने फिर से किया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने सामने आके न सिर्फ इसका खंडन किया, इसको फेक न्यूज भी घोषित किया। आखिर इस बड़ी खबर के लिए जो गलत साबित हुई, जो फेक न्यूज थी, जिम्मेदार कौन है जागरण? रिपोर्टर, रेजिडेंट एडिटर या खुद संपादक या मालिक? देखिए, ऐसा है कि जागरण को किस पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, बस वही समझ लीजिए और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह खबर गलती से नहीं, ये जानबूझकर गलत छापी गई, एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और समझ जाइए कि ऐसे प्रोपेगेंडाओं से फायदा किसका होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि भारतीय सेना का जितना राजनीतिकरण, उसके शौर्य और पराक्रम का जितना चुनावी इस्तेमाल मोदी सरकार में हुआ है, उससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों जिन्होंने अंधभक्तों की नजर में कुछ नहीं किया, उन्होंने भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। एक और अंतर, उस समय सेना भारतीय सेना हुआ करती थी, इंडियन आर्मी हुआ करती थी, मगर अब सेना भी मोदी की फोर्स हो गई है। इस हेडिंग को गौर से देखिए। दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया ने ऐसे लिखा है मानो मोदी ने अपनी कोई फोर्स अलग से तैयार कर ली हो। क्या यह सेना के शौर्य और पराक्रम का बेजा इस्तेमाल नहीं है? भारतीय सेना किसी पार्टी या व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की होती है। मगर दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया ये मान चुका है कि मोदी जी अपनी एक अलग फोर्स तैयार कर चुके हैं। इसलिए मोदी भक्त संघी विचारधारा के समाचार पत्र दैनिक जागरण में राष्ट्रीय संस्करण में प्रथम पन्ने पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट छपी। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। राजौरी पूंछ में एलओसी से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड किए तबाह, 7 से 8 आतंकी ढेर। गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली क्षेत्र में आतंकियों के शिविर पर बड़ी कार्रवाई। 12 से 15 कमांडो ने शनिवार रात पैदल पार की सीमा, सभी जाबाज सकुशल लौटे। सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो, सही या गलत, लेकिन उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश की जाती है। मगर हैरत की बात देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने बिना पुष्टि के छाप दिया। दलाल भांड मीडिया को मौका मिला दैनिक जागरण की खबर के आधार पर अपने साहब की शान में कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए। सर्जिकल स्ट्राइक से डरा पाक, आतंकी घुसपैठ पर गिरी गाज। मैदान में उतरी सेना, आधी रात को आतंकियों का खात्मा, किसी भी वक्त जंग का ऐलान, खाली होने लगा पाकिस्तान। इस महिमा मंडन और सेना के शौर्य का श्रेय लेने की होड़ के बीच में इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दैनिक जागरण की खबर में अर्ध सत्य नहीं है, बल्कि पूरी खबर ही झूठी है, मिथ्या है, फाल्स है, ढकोसला है, फेक न्यूज है, जुमला है। इन सब के बावजूद सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार को फेक न्यूज पर बहुत तकलीफ है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर फेक न्यूज पर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन फेक न्यूज की परिभाषा ये तो नहीं होती है कि आपके साहब से कोई सवाल पूछ ले, साहब की नीति पर सवाल उठा दे तो फेक न्यूज है, लेकिन साहब की शान में कसीदे गढ़ दे, भले ही सेना के बारे में देश की रक्षा नीति से जुड़ी हुई खबर हो, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए इस खबर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने पूछा कि कौन जवाबदेही लेगा इस फर्जी खबर के लिए। तो आज दैनिक जागरण ने अपने मुख्य पृष्ठ पर 8 कॉलम की एक स्टोरी छापी और उस स्टोरी की सुर्खी, उस स्टोरी की हेडलाइन, उस स्टोरी का शीर्षक था भारत ने फिर से किया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने सामने आके न सिर्फ इसका खंडन किया, इसको फेक न्यूज भी घोषित किया। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों के पहले यह बताना जरूरी है कि अखबार में या कहीं पर भी छपने वाली जो खबर होती है वो रिपोर्टर लाता है, उसका ब्यूरो हेड, उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी उससे उसकी पुष्टि करती है, जानना चाहती है ये कहां से खबर आई है, किसने दी है। उस खबर के बारे में पुष्टि की जाती है कंसर्न मंत्रालय से,
कंसर्न अथॉरिटी से। और इतनी बड़ी खबर की पुष्टि तो रिपोर्टर से लेके ब्यूरो चीफ, रेजिडेंट एडिटर और संपादक खुद करता है, यहां तक कि डेस्क हेड भी उसकी पुष्टि मांगता है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी बड़ी गलत खबर जागरण ने छाप कैसे दी? आखिर इस बड़ी खबर के लिए जो गलत साबित हुई, जो फेक न्यूज हुई, जिम्मेदार कौन है जागरण में? रिपोर्टर, रेजिडेंट एडिटर या खुद संपादक या मालिक? देखिए, ऐसा है कि जागरण को किस पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, बस वही समझ लीजिए और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह खबर गलती से नहीं, ये जानबूझकर गलत छापी गई, एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और समझ जाइए कि ऐसे प्रोपेगेंडाओं से फायदा किसका होता है। खैर, दैनिक जागरण जैसे बड़े समाचार पत्र में कोई खबर अचानक या अनायास से नहीं छपी होगी। दलाल मीडिया इसकी तैयारी काफी पहले से कर रहा था। आप गूगल पर जाकर टाइप करिए सर्जिकल स्ट्राइक, आपको तमाम दलाल मीडिया के थंबनेल पर यह शब्द दिख जाएगा। कहीं दिखेगा तैयारी चल रही है, कहीं दिखेगा पाकिस्तान खाली हुआ जा रहा है, कहीं दिखेगा पाकिस्तान घबराया हुआ है, कहीं दिखेगा मोदी की फोर्स तैयार है। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिख जाएंगी, क्योंकि यही वो शब्द है जिसके आधार पर 2019 का चुनाव लड़ा गया था। हालांकि इस बार पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पहले से आगाह कर रहे हैं कि पुलवामा 2 और सर्जिकल स्ट्राइक 2 जैसा कारनामा किया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने तो यहां तक कह दिया कि यह भी संभव है कि अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करवा लें और कहें कि किसी आतंकी संगठन ने किया है। उसके बाद पहले की तरह फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचा जाए कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा। आज इसकी बहुत बड़ी आशंका है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पुलवामा लापरवाही से हुआ या करवाया गया। बहरहाल ये अलग पहलू है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते देश के मीडिया का इतने गिरते स्तर को देख करके मुझे वास्तव में हैरानी हुई। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र, ऐसा नहीं है कि 100-200 कॉपियां छाप ली, ये फोटो कॉपी बंटवा दी। देश का एक प्रतिष्ठित लीडिंग समाचार पत्र है, भले ही दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है, अपना एजेंडा अपने एडिटोरियल में चलाता भी है, मगर फ्रंट पेज पर साफ साफ झूठी खबर छाप देना ये दलाल मीडिया के गिरते स्तर को दर्शाता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस तरीके से सेना को भी मोदी जी की पर्सनल आर्मी बनाने पर तुला हुआ है ये दलाल मीडिया। सेना के शौर्य और पराक्रम का हम सब सम्मान करते हैं, हम सबको गर्व है अपने देश के जवानों पर, मगर उनका राजनीतिक और चुनावी इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।